नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो या बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको सलाह आपकी पोजीशंस को लेकर। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल बने हुए हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। मानस से आउटलुक लेंगे कल के मार्केट का भी, लेकिन पहले आपको बता देते हैं तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक ट्विटर पर जाइए, ये शो आप लाइव देख सकते हैं। क्वेश्चंस वहां पोस्ट कीजिए #आस्क लेकर। इस शो के दौरान भी हम कुछ क्वेरीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। अब लेते हैं आपके सामने आज का रीकैप। आज बाजार में बिकवाली का दबाव रहा, हफ्ते का पहला दिन, लेकिन गिरावट हावी रही। लगातार छठे दिन मार्केट क्लोज गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 638 पॉइंट गिरकर 81,050, तो निफ्टी 219 पॉइंट फिसलकर 24,796 पर बंद हुआ। आईटी को छोड़ दे तो बीएसई के सभी सेक्टर्स इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आईटी इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए आज के कारोबार में। एफआईज बिकवाली के जोन में है। शुक्रवार के सत्र में भी भारी बिकवाली हमने एफआईज की तरफ से देखी थी, लगभग 5 फिगर्स की, और आज भी 8,293 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की है, लेकिन डीआईज ने उससे ज्यादा खरीदा है। आज 13,245 करोड़ की बैंक डीआईज की तरफ से आज के बाजार में आती हुई दिखाई दी है। मानस, पहले तो बताइए कल के लिए क्या इंडिकेशंस हैं, मार्केट कैसा लग रहा है, क्या रेंज रह सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करें कल के बाजार में? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, ट्रेंड तो निगेटिव लगता है क्योंकि इस करीब 6 दिन से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम निफ्टी बना रहा है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आज निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला, और क्लोजिंग बेस देखिए तो ऑलमोस्ट जो आज का डे का लो था उसके आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। मेरे ख्याल से ये जो निगेटिव ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है। अगर एक टारगेट सेट करना हो तो वो 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,400 है, उसको आप टारगेट की तरह देख सकते हैं। और अब खरीदारी देखिए तब तक ना करें जब तक 25,200 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता रहे। तो खरीदारी तभी करें जब 25,200 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगे, तभी खरीदारी करनी है। अदरवाइज खरीदारी से दूर रहना है। और ध्यान रखिए, अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो आपको करीब 24,400 के टारगेट सेट करना। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए इंडेक्स पर राय कल के बाजार के हिसाब से। अब बताइए स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ नजर रहेगी आपके? मानस, कुछ ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे कल के लिए? तो देखिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है तो ट्रेंड के साथ ही जाएंगे। तो 2 सेल रिकमेंडेशन है और एक बाय रिकमेंडेशन है। पहला जो सेल है वो पीएफसी पे है। देखिए, आरईसी पीएफसी दोनों चार्ट्स पे वीक लगते हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम पीएफसी में क्लियरली दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे की पीएफसी में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर कल ध्यान रखिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। 448 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए, और 420 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए। जो दूसरा स्टॉक है वो आईएक्स का है। करीब 5-6 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था। आज हमें स्टॉक में एक ब्रेकडाउन 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिला है। तो आईएक्स में भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 205 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, 190 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। लेकिन जो आईटी क्षेत्र के कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर स्ट्रेंथ लगातार बनी हुई है, और उन्हीं में से एक कोफोर्ज है, जहां पर अगर आप देखिए तो आज की जो क्लोजिंग थी वो मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिनों की के हाईज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर पैटर्न पॉजिटिव लगता है, इसलिए कोफोर्ज में 7100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 7400 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए, तो बाय सेल दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। कोफोर्ज में खरीदारी की सलाह है 7,100 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 7,400 का रख सकते हैं। वही बिकवाली की सलाह है आईईएक्स और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ आनंद सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। आनंद नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैडम, मेरे पास यूनियन बैंक का 2000 शेयर है, 136 रुपए 50 पैसे के दर से। और मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड का 150 शेयर है 4,700 के दर से। और उसके बाद मेरे पास हेल का शेयर है, वो भी 4,700 के दर से है। नहीं सॉरी, कोचिंग शिपयार्ड का 2150 रुपए है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2150 है। कोचिन शिपयार्ड 2150, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4,700 और साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 136। मानस, तीनों ही स्टॉक्स पर आपका सजेशन, क्योंकि नुकसान हो रहा है तीनों ही पोजीशंस में, तीनों ही इनके भाव से नीचे हैं। तो देखिए, पहले यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला था, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन आज एक प्राइस जो सपोर्ट था 116 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है।
इसलिए कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी अब 130 रुपए के ऊपर करें। जहां तक बात कोची शिपयार्ड की है, देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड निगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली बन रहे हैं। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोजिंग स्टॉक में दिखाई है। और थोड़ा सा ध्यान रखिए 5% सर्किट वाले स्टॉक मेरे ख्याल से अभी हो गया है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। हो सकता है कि आपको 1400 रुपए तक के भाव देखने को मिले, तो यहाँ पर भी उछाल पे निकलने की कोशिश करिए और अब खरीदारी केवल 2000 रुपए के ऊपर करेंगे। तीसरा स्टॉक इन्होंने HCL का बताया। यहाँ पर काफी दिनों से मेरे ख्याल से पिछले 2 मंथ से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्योंकि इन्होंने इतना समय दे दिया है तो इनको केवल 4000 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है वो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, लेकिन ध्यान रखिए उछाल पे यहाँ पर निकल जाए और खरीदारी केवल 4600 के ऊपर करें। ओके, चलिए बात करेंगे अब अगले कॉलर से। अमित हैं हमारे साथ गोवा से। अमित नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, अमित बोल रहा था पंज गोवा से। मेरे पास HDFC के 200 शेयर है 1680 के रेट से लास्ट वीक परचेस किए थे, तो इसको मैं 1 साल के हिसाब से प्लान कर रहा था होल्ड करने के लिए, तो इसके ऊपर क्या राय रहेगी? मानस बताइए 1680 की बाइंग। देखिए जैसे इन्होंने बताया कि 1 साल के लिए बने रहना चाहते हैं, तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए एक करेक्शन जरूर डीप देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक अपने सपोर्ट्स के आसपास आ गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो 1540 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि जब रिकवरी देखने को मिले और एक बार स्टॉक 1750 के ऊपर निकल गया तो आपको कम से कम 400 से 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि 1540 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। ओके, चलिए सजेशन है आपके लिए। अब बात करते हैं रेहान अवाते से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रेहान गुड इवनिंग, बताइए सवाल। या गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। सो मेरा सवाल जोमेटो पे है। 254 की बाइंग है एंड क्वांटिटी 108 है। सो एवरेज करना है या सेल करना है? मानस एवरेज अभी तो इनके भाव के आसपास ही है, बहुत ही मतलब एवरेज आपने 254 की बाइंग बताई है ना अपने जोमेटो में। रेहान क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ 254 की बाइंग बताइए। हेलो। हाँ तो फिर तो एवरेजिंग का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि आपके भाव से ऊपर है ये स्टॉक अभी भी 12 रुपए, लेकिन आप और ऐड करना चाहते हैं तो वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। मानस बताइए जोमेटो पर सजेशन 254 की बाइंग और ऐड करने के पर्सपेक्टिव से क्या सलाह? देखिए 254 के आसपास की बाइंग थी। मेरे ख्याल से अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो आपको एक स्तर ध्यान रखना है 239 का। उसके ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। जहां तक बात फ्रेश खरीदारी की है, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। फ्रेश खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे, गिरावट पे नहीं करेंगे, ब्रेकआउट पे करेंगे। तो 280 रुपए के ऊपर आप और स्टॉक खरीद सकते हैं, बट फिलहाल के लिए जो पोजीशन इन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई है उसमें 239 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, बात करेंगे SS चंदेल से, नोएडा से हमारे साथ हैं। चंदेल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, आपकी ऑडियो क्रैक हो रही है, क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपका क्वेश्चन PNB पे है तो वो हम पूछ लेते हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो आपने शेयर की थी ऑलरेडी। पंजाब नेशनल बैंक 100 स्टॉक्स 122 की बाइंग, मानस 20 रुपए नीचे इनके भाव से, बताइए क्या सजेशन? देखिए वैसे भी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं था, पहले से ही नेगेटिव स्ट्रक्चर था, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, और अब जब मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो वीकनेस यहाँ पर बढ़ रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है आपको, और 115 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी है। एक चीज और मैं मेंशन करूंगा कि अगर आपको PSU बैंकिंग में 1 साल 1.5 साल के लिए खरीदारी करनी भी है तो केवल एक ही स्टॉक पे आप नजर रखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार करिए, जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो तभी खरीदारी करनी चाहिए PSU बैंकिंग में भी। धीरज हैं अगले कॉलर झांसी से। धीरज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? माइंड के बारे में सर, मैं इसे लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। मेरा बाइंग प्राइस है 957, मेरी क्वांटिटी है 125। अगर मुझे
लगभग 20 से 25% का CAGR मिले तो। ओके, तो सालाना 20-25% का रिटर्न मिले तो ये लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। फिलहाल तो 170 रुपए नीचे इनके भाव से उतना ही नुकसान दे रहा है जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। 967 पर फिलहाल इनकी बाइंग 797 पर ट्रेड करते हैं मानस। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, और ये कंसोलिडेशन ध्यान रखिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है, जो कि स्टॉक के लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें पॉजिटिव साइड पे देखना हो तो केवल एक पॉजिटिव है कि मार्च से स्टॉक 740 रुपए के नीचे नहीं गया है। तो अगर पोजीशन आप होल्ड करना चाहते हैं तो 740 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रेंथ केवल 840 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 840 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 960 और फिर 1140, ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये सर आपके लिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक पर। रंजन सिंह अगले कॉलर है हमारे साथ बिहार से। रंजन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैंने NHPC का 107 रुपए के रेट पर 105 शेयर लिया है और एड्यूकॉम का 30 रुपए के एवरेज से 500 शेयर है, तो इसका क्या करें? कब तक वेट करें? पूछ लेते हैं मानस, आपकी बाइंग, एक बार दोनों स्टॉक्स के बाइंग लेवल्स बताएंगे फिर से? जी मैम, NHPC का 107 रुपये पर शेयर है और एड्यूकॉम 30 रुपये पर शेयर। ओके ओके, ठीक है। मानस बताइए पहले तो NHPC जैसे इन्होंने मेंशन किया, इनकी 107 रुपए की बाइंग है, फिलहाल 90 रुपए पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 16 रुपए के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है। दूसरा एडुकॉम सॉल्यूशंस की इन्होंने बात की, यहाँ 30 रुपए की बाइंग है, छोटा स्टॉक है, इलिक्विड स्टॉक। अगर आप कमेंट करना चाहें तो बताइए इनके लिए सजेशंस। तो देखिए, पहले NHPC की बात करेंगे जहां पर 115-117 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। इंपॉर्टेंट ये कि आज स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, हालांकि उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 84 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि अगर 84 का लेवल रीच होता है तो उसका मतलब है कि स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसल जाएगा। तो क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, 84 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। और मेरे ख्याल से अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ दबा आपको 96 रुपीस के ऊपर ही देखने को मिलेगी। वो लेवल्स निकल जाएंगे तब तो आपको 110 रुपए तक के भाव देखने को जरूर मिलेंगे। एड्यूकॉम की जहां तक बात है, देखिए कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इलिक्विड स्टॉक है, 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सुधीर का सवाल ले लेते हैं, अहमदाबाद से हैं हमारे साथ कनेक्टेड। सुधीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है, मैंने 300 रुपीज में BEL लिए है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी लिए है 100 शेयर्स, 100, और आज भी मैं 260 में और 200 लेने की सोच रहा था। एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या किया जाए? ठीक है। मानस 300 के भाव पे ऑलरेडी 100 शेयर हैं, 200 शेयर और लेना चाहते हैं, बेहतर लेवल मिलने की पॉसिबिलिटी है या इन्हीं लेवल्स पर ऐड कर ले? क्या सजेशन आपका? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद इनको बेहतर लेवल्स मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि शायद कम से कम 250 रुपए तक के भाव आपको BL में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अभी खरीदारी ना करें, वेट कर लें। 250 पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर 250 का लेवल रीच हुआ तो करेक्शन डीप हो सकता है, 220 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, ध्यान रखिए, रैली बहुत बड़ी थी, तो जब रिएक्शन आएगा तो वो करेक्शन भी बड़ा हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने में, पहले 250 पे ध्यान रखें। अगर वहां पर स्टॉक में बाइंग देखने को मिले तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, बात करते हैं अब एकजोत सिंह से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। एकजोत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। सुजलॉन एनर्जी पर सवाल है, 150 स्टॉक्स 47 की बाइंग है मानस, क्या करेंगे इस पोजीशन में? 70 रुपए पर कर रहा है ट्रेड। देखिए, मार्केट के ट्रेंड को देख के और सुजलॉन के चार्ट्स को देख के मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छे लेवल पे 47 पे बाइंग की थी। 70 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। कल या परसों कोई उछाल मिले तो 74-75 पे एक बार बुक कर ले, वो बेहतर रहेगा। और फिर खरीदारी के लिए दो आपको लेवल्स ध्यान रखते हैं, या तो 80 रुपए के ऊपर निकले, ब्रेकआउट देखने को मिले तब खरीदारी करें, और या तो करेक्शन देखने को मिले और 60-62 रुपए के आसपास वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तो खरीदारी करें।
बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से एक छोटे से उछाल पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए सुज़लॉन पर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेंगे सोशल मीडिया से क्वेश्चंस को। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से लेते हैं क्वेश्चंस को सोशल मीडिया से। पहले ट्विटर से पिक करते हैं और उसके बाद फेसबुक से भी क्वेश्चंस को लेंगे। सवाल हमें भेजा है L&T टेक सर्विसेज, सरिता ने भेजा है। इनका 1 साल का व्यू है, 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए 5500 के भाव पर। मानस, तो पोजीशन को होल्ड करें 49.90 के स्टॉप लॉस से। अगर 5250 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 5600 तक के टारगेट आपको स्टॉक दिखा सकता है। जय भानु ने सवाल भेजा है ट्विटर पर, सीक्वेंट साइंटिफिक 1925 स्टॉक्स हैं 134 के प्राइस पर, होल्ड करें या सेल? आई थिंक होल्ड करना बेहतर रहेगा। 179 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्ट्रेंथ 210 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर वो लेवल्स निकलेंगे तो 240 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। प्रिया गुप्ता का सवाल ट्विटर पर, CDSL 100 स्टॉक्स 1455 की बाइंग, एवरेज बाइंग इनफैक्ट ये। नेटको फार्मा 1500 की बाइंग, 2 to 3 इयर्स का व्यू है। 2 to 3 इयर्स के लिए CDSL में बने रहना चाहिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतर लगते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाएंगे। 1190 के स्टॉप लॉस से CDSL को होल्ड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक एक बार रिपीट कर दीजिए। नेटको फार्मा। नेटको फार्मा, जी। तो देखिए, नेटको फार्मा में भी अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो चार्ट्स काफी बेहतर लगते हैं। करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक में 1250 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1250 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 1600 रुपए और उसके ऊपर निकला तो 1850 रुपए तक के भाव आपको नेटको दिखा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अब फेसबुक से क्वेश्चंस की। एक सवाल हमें भेजा है जियो फाइनेंस पर, सौरभ जायसवाल ने 250 स्टॉक्स हैं 243 की बाइंग है। मानस, आई थिंक 217 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 348 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 380 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। संगीता झा ने एक सवाल भेजा है सेल पर, 135 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है। दूसरा है कजारिया सिरेमिक्स, 1465 की बाइंग है। आई थिंक सेल में कॉशियस रहिए। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया है तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 129 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, बट कॉशियस कर रहना है क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव लगता है। कजारिया सिरेमिक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि 1350 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। यहाँ पर कंसोलिडेशन है, लेकिन 1350 के नीचे स्टॉक वीक हो सकता है, इसलिए 1350 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ओके, सवाल लेते हैं कुछ और फेसबुक से ही। और एक क्वेश्चन हमें भेजा वरुण शुक्ला ने। एक तो इनकी निफ्टी की पोजीशन है मानस, 10 अक्टूबर की 25,100 की पुट ली हुई 140 में। साथ ही आरवीएनएल के स्टॉक से 74 रुपए पर, काफी लोअर लेवल की बाइंग आरवीएनएल में भी। तो देखिए, निफ्टी पे जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि देखिए निफ्टी का ट्रेंड फिलहाल के लिए नेगेटिव लगता है। 24,400 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्ट्रेंथ केवल अब 25,200 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। उससे पहले ट्रेंड नेगेटिव बना रह सकता है निफ्टी में, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। आरवीएनएल का स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। पैटर्न नेगेटिव है और 400 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। एक और सवाल लेते हैं और हिंद कॉपर पर सवाल भेजा है गोपाल मिश्रा ने। 40 स्टॉक्स 353 की बाइंग है। मानस, तो देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड नहीं दिखता है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले। 294 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ 360 के ऊपर देखने को मिलेगी। उसके ऊपर 400 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया पर मनिल अरोड़ा ने सवाल भेजा है। 128 रुपए की बाइंग है, 200 शेयर्स। दूसरा है लेमन ट्री, 132 की बाइंग है। देखिए, मेरा रिकमेंडेशन तो क्लियर है, बैंक ऑफ इंडिया से निकलना चाहिए। कभी कोई उछाल मिले तब निकलिए, और खरीदारी अब केवल 120 रुपए के ऊपर ही करेंगे। और बिल्कुल वैसे पैटर्न लेमन ट्री के हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीच हुआ है 115 का। शायद गिरावट बढ़ेगी तो आपको यहाँ पर 97 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 135 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, चलिए रजिस्ट्रेशन क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है जुबिलेंट फार्मा पर, कन्हैया सिंह ने। 600 की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म।
आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी बेहतरीन लगते हैं। हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन शॉर्ट टर्म चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन 900 रुपए के ऊपर आप बिल्कुल बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और मेरा समझना है कि अगर 8 से 10 मंथ के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे तो शायद आपको 1450 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। चलिए, तो ये रहा सजेशन जुबिलेंट फार्मोवा पर। सवाल इतने लेंगे मानस, शुक्रिया। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उनके पास पोजीशन जरूर है। ओके, चलिए, शुक्रिया मानस आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।